नमस्कार। न्यूमेरिकल के हमारी प्रीलिम परीक्षा में 15 सवाल आएंगे, जिसमें से प्लस माइनस के पूर्णांक और भिन्न के सवाल बहुत आयत रहेंगे। भिन्न का इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जोड़ने का, घटाने का, गुणा और भाग का, कि अंकगणित का हर सवाल आगे चल के भिन्न में कन्वर्ट होता है। राम किसी काम को 15 दिन में करता है, श्याम 18 दिन में करता है, तो 1/15 धन 1/18 ये भिन्न बन गई। अब 2 दिन में काम करे तो 2/15 हो जाएगा, 4 दिन में काम करे तो 4/18 हो जाएगा, और उसको फिर जोड़ना, उसको घटाना, उसको 1 में से घटाना। तो भिन्न जितनी आप मौखिक कर सकते हैं उतना आपके चयन की संभावना बढ़ती है। नहीं तो भिन्न में समय बहुत लगता है। अगर 2/3 आप रफ लिखते हैं तो 1 सेकंड बोट हो जाता है, और मैंने अपने वीडियो में कहा कि 1 सेकंड यानी हजारों से आगे या पीछे। तो भिन्न को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मौखिक कर सके, एक। दूसरा, ये जो हमें बचपन में सिखाया गया था एलसीएम निकाल के भिन्न करना, ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। कोई रेयर केस में कोई हो तो बात आप करें, नहीं तो आप कभी भी एलसीएम नहीं निकाले। भिन्न की 3 प्रॉपर्टी है जो बचपन में हमें पढ़ाई गई थी, अगर उन प्रॉपर्टी को हम क्रम से लागू करें तो भिन्न का कोई भी सवाल में एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम भिन्न के सवाल, भिन्न की प्रॉपर्टी को जाते हैं। उसके पहले हम आपको एक सवाल को बताना चाहते हैं, क्योंकि यह आगे चलकर हमारे सही बटे के सवाल में यह काम आएगा। पूर्णांक संख्या में से भिन्न संख्या घटाना, कोई भी पूर्णांक संख्या कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी, और कोई भी भिन्न घटाना। अब यहां एक बात फिर आप विद्वान साथियों के सामने पेश करना चाहूंगा कि भिन्न किसे बोलते हैं। भिन्न हमेशा उसको बोलते हैं जहां ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की संख्या छोटी होती है। यानी 2/5 भिन्न है, पर 5/2 को हम पूर्ण भिन्न नहीं बोलते हैं। ये इसको भिन्न बनाने के लिए 2 सही 1/2 बोलते हैं। तो इसमें 2 पूर्णांक के छिपे हुए हैं और 1/2 भिन्न के हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। सवाल में 5/2 लिखा आ सकता है, लेकिन आप उत्तर में 5/2 नहीं लिख सकते। जब 5/2 आएगा तो आपको 2 प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा, पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। चलिए, तो अब एक पूर्णांक संख्या से भिन्न संख्या घटाने का सवाल, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ी शानदार ट्रिक है इसकी। पूर्णांक संख्या में से भिन्न संख्या घटाना। पूर्णांक कितनी भी बड़ी छोटी हो, भिन्न कितनी भी बड़ी छोटी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। आपका नियम क्या है, अगर किसी पूर्णांक में से भिन्न घटाना तो पूर्णांक में से 1 कम कर दो। 130 में से 1 कम कर दो, 129। इन दोनों का अंतर 132 और 131, इसका अंतर 1 ऊपर लिख दो और नीचे 132 लिख दो, खत्म, सवाल हो गया। किसी पूर्णांक संख्या में से भिन्न संख्या घटाना, पूर्णांक में से 1 कम कर दो, 131 और 132 का अंतर ऊपर लिख दो और नीचे 132 लिख दो। यह ध्यान रखने की बात है कि ऊपर की संख्या छोटी होना चाहिए। यह विनती आप मेरी गौर करें। ऊपर की संख्या अगर बड़ी हो गई तो आपको पहले पूर्णांक में से घटाने पड़ेंगे, जैसे अपन देखते हैं आगे। पूर्णांक में से कम कर दो। अब यहां पर ये 3 पूर्णांक है ऑलरेडी, 16 में से ये 3 जाएंगे, और एक नियम के अनुसार जो अपना एक है, तो 16 में से पहले 3 गए, 13 - 2/9, ये 16 में से 3 घटा दिया। अब 2/9 का फिर 1 कम, पूर्णांक में से 1 कम कर दो, 12, दोनों का अंतर ऊपर, और 7/9, ये 12 से। तो डायरेक्ट 16 में से 3 और 1 इसके नियम का 4 घटा देंगे। तो डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं अपने को, बीच में डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। 16 में से 4 गए, 12, 2, 9 और 2 का अंतर 7/9। ये अपना सवाल का एक ये तरीका हो। फिर कोई बड़ी हो भिन्न, हाँ माफ कीजिए, ये इसको ऐसे कीजिए, 103 ये लीजिए। अब यहां पर यह संख्या है पूर्णांक, इसमें से भिन्न घटाना। लेकिन जैसे आप भिन्न को देखते तो आपको नजर आता है कि ऊपर की संख्या बड़ी है। अगर ऊपर की संख्या बड़ी है तो इसमें से पूर्णांक निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ऊपर की संख्या आप भी जानते कि 103 के बटा 102 बराबर हुआ 1 सही 1/102। तो वास्तव में यह संख्या का असली रूप यह है। तो अब इसमें से हम कितने कम करेंगे, 1 तो ये और 1 हमारे नियम का, तो 2 कम कर देंगे इसमें, तो 11109, ये 2 कम हो गए। 11 में से 2 कम हो गए, 11109 बराबर। अब इन दोनों का अंतर
101/102, ये उत्तर हो गया। पूर्णांक अगर ऊपर का बड़ा है तो आपको इसमें से भिन्न ऊपर की बड़ी है तो आपको इसमें से पूर्णांक निकालकर इसमें से घटाना पड़ेगा। तो एक पूर्णांक का घटेगा, एक नियम का घटेगा, 2 घट जाएंगे। तो 1 11 में से 2 गए 9 और ऊपर इन दोनों का अंतर 101/102। ये एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे इन सवालों में काम आएगी जब हम सही बटे की जोड़ बाकी करेंगे। तो ये हमारे परीक्षा में भी काम आती है आपके, ये अपने अंकगणित के सवालों में भी विधि काम आती है कि पूर्णांक संख्या में से भिन्न संख्या घटाना। चलिए अब भिन्न की बात करें। मैंने आपसे अभी भी कहा कि भिन्न यानी ऊपर की संख्या छोटी नीचे की बड़ी। तो ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर भिन्न में होते हैं, वो ठीक है, वो अपने शब्दों से अपने को कोई मतलब नहीं। अपने तो सीधी सी बात करें कि भिन्न में 3 प्रॉपर्टी आपको भिन्न में बताई गई है। एक, भिन्न में अगर नीचे की संख्या बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है। 2/5 धन 1/5, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3/5। ये प्रॉपर्टी आपको पता है अच्छी तरीके से और इसका उपयोग करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, भिन्न में किसी भी संख्या के ऊपर और नीचे समान संख्या का गुणा कर सकते हैं। इस 2/5 में हम ऊपर और नीचे 25 और 25 का गुणा कर सकते हैं, तो इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता और 2/5 की जगह हम 50/125 लिख सकते हैं। बराबर, ये हमें काम आएगा इस प्रॉपर्टी की ओर जाने के लिए। जब भिन्न की 2 जोड़ होगी तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये 5 और 125 हम जोड़ेंगे तो इसमें 25 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा, ये भी 125 हो जाएगा, फिर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये 125 का गुणा 25 का गुणा क्या, ये 25 प्लस के 25 माइनस के 4, तो 21/125 से जुड़ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी अपनी यहां काम आएगी कि किसी भी समान संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी संख्या की ये बराबर भी नहीं है और बराबर नहीं बना सकते तो अपन उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 11/15, 11/15 भी नहीं, 11/19, 5/19, ये कर लीजिए। ये अब 3 और 19 ना तो बराबर है नीचे की संख्या, ना नीचे की संख्या को हम किसी मल्टीप्लिकेशन से बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे में नियम है, उसको बोलते कैची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का गुणा करके जो चिन्ह है, जोड़ने का तो जोड़ दो, घटाने का तो घटा दो। 19 से कम 19, 5 3 15, 19 और 15 34/3 और 19 का गुणा 57, 34/57। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चिन्ह प्लस का है इसलिए जोड़ दिया, चिन्ह माइनस का होता तो घटा देते। बराबर, तो 19 से कम 19, 5 3 15, 19 और 15 जोड़ दिया 34, 19 3 57, तो 34/57। ये 3 प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छी तरीके से उपयोग में लाने की आदत डाल ली तो भिन्न का कोई भी सवाल, चाहे अंकगणित में आएगा समय का, मजदूरी, लाभ, हानि, ब्याज, बट्टा, डिस्काउंट, सब में भिन्न आएगी। तो उसमें ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आएगी और हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, बहुत हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। बराबर, तो ये अपने को ध्यान रखना है भगवान कि ये अपन ध्यान रहे कि जैसे मान लीजिए 1/3 काम बचा और उसमें से उसने से 2/15 काम कर दिया। तो अब काम कितना, अब 1/3 ने 2/15 एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं भगवान। इस 3 में 5 का गुणा करें, समझ लीजिए, देखिए इसमें 5 का गुणा करें तो 15 हो जाएगा। बस जैसे ही आपके अंदर ये क्लू आया, आप 5 माइनस 2 तो उत्तर हो गया 3/15, 1/5, 5 काम बचा। ये 1 सेकंड का सवाल, 1 सेकंड के 10वें हिस्से का भी सवाल नहीं है भगवान अपने लिए। अपन झट देख लेंगे 1/5 काम बचा। तो ये प्रॉपर्टी अपने को बहुत काम आएगी भगवान। तीनों प्रॉपर्टी को कंठस्थ कर ले, अच्छी तरह से समझ ले। अब इस प्रॉपर्टी से सवाल करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर प्लस और माइनस है तो बोर्ड मार्क्स नहीं लगता। एक, मैंने पूर्णांक की जोड़ वाले अपने वीडियो लेक्चर में कहा मैंने कि जब बोर्ड मार्क्स नहीं लगता तो हमें प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं। हमें जो नियर और डियर संख्या है हम उससे सवाल करेंगे। पास में है इससे जरूरी नहीं, प्लस प्लस की है तो नहीं, कोई जरूरी नहीं प्लस प्लस की करें, माइनस माइनस है तो पहले करें, कोई जरूरी नहीं है। हम चाहे जिसको करें, हम मालिक के संख्या के
बस ये ध्यान रखिएगा। अब 3, 5 और सारा ध्यान नीचे रहेगा, 3, 5 और 125। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन बराबर है, नहीं है तो कौन बराबर बन सकता है, और तीसरे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 स्टेप अपनी, इसमें कोई बराबर नहीं है लेकिन 5 को 125 बना सकते हैं, तो पहले हम इसको करेंगे, 1/5 माइनस 4/125। हमने इसमें ऊपर और नीचे 25 का गुणा किया तो यह हो गया 25/100, 25 माइनस 4/125। अब दोनों नीचे की संख्या बराबर, तो ये माइनस से घट जाएगा और फाइनल हो गया 21/125। ये तो हमारे लिए अब यहां पर इस संख्या के स्थान पर हम लिख सकते हैं प्लस के 21/125। अब अपने बच्चे संख्या 2/3 धन 21/125 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर नहीं बन सकते। 250, 250 प्लस 63 तो हो गया 313/375। खत्म, मौखिक सवाल हो गया 313/375। ये है, ये रब तो मैंने आपको समझाने को लिखा है, आपको किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ उत्तर बताना है। आप मौखिक कर सकते हैं कि मौखिक 25 का गुणा नहीं कर सकते, ऊपर 25 में से 4 नहीं घटा सकते, 21 या 63 ये मौखिक नहीं कर सकते, 250 में 63 मौखिक नहीं जोड़ सकते, 313 बटे इन दोनों का गुणा नहीं कर सकते, 375 मौखिक है। भगवान आदत डाले, प्रभु मेरी आपसे विनती है, देखिए आपसे विनती है मेरी, आदत डाले। आप में अगर रिजल्ट अपना थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है तो इसका कारण दे रहा, ज्ञान की कमी के कारण नहीं दे रहा, हमारा रिजल्ट तकलीफ दे रहा है कि अभी हमारी आदत नहीं हुई है हवा में सवाल करने की, इसलिए। चलिए अब इसमें क्वेश्चन मार्क किसका, पॉजिटिव। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव है तो उसी की साइड की संख्या के चिन्ह बदलते हैं, उसी की साइड। अब आपके लिए ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, बस। अब अपने को माइनस प्लस से कोई लेना नहीं, ये 3 और 9 हल हो जाएगा, पहले 5 नहीं हुआ क्योंकि बराबर नहीं है, लेकिन 3 और 9 बन सकता है। तो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना, ऊपर और नीचे 3 का गुणा करना, तो माइनस का 5 प्लस का 3 तो -2/9। इन दोनों हल क्या, -2/9 और 3/5 प्लस का 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 27 5 दूनी 10, 17/45। खत्म, उत्तर हो गया 17/45। हवा में, ये तो मैं समझाने के कहता, आपको किसी को नहीं बता रहा भगवान। आप देखिए ऐसी आदत डाले, यह नीचे 9 हो जाएंगे तो 9 3 27 बराबर। अब यहां पे माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 5 दूनी 10, 27 में 10 गए 17, 17 बटे दोनों का गुणा 45। खत्म, सवाल हो गया 17/45। आ जाइए, देखिए सही बटा वास्तव में 2 संख्या का योग है। सही बटा कोई संख्या नहीं है, 2 संख्या की टोटल है, ये गुणा नहीं है। मैं अगर लिखता हूं कि 101 सही 102/103 तो इसका मतलब है 101 धन 102/103। और विद्वानों ने इस लिखने के रिपीटेशन को बचने के लिए ये शॉर्टकट निकाला। ये 2 संख्या की टोटल है, 2 संख्या का गुणा नहीं है, एक पूर्णांक और एक भिन्न है। तो जब भी सही बटे की संख्या को जोड़ और बाकी होगी तो पूर्णांक से पूर्णांक को हल करेंगे, भिन्न से भिन्न को हल करेंगे। पूर्णांक और भिन्न को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, पूर्णांक से पूर्णांक को जोड़ेंगे घटाएंगे, भिन्न से भिन्न को जोड़ेंगे घटाएंगे, और फिर बाद में दोनों को कंबाइन कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। जैसे इन दोनों को कंबाइन करके ये हो गया, और अगर इसकी जगह माइनस होता -102/103 तो जो हमने प्रॉपर्टी भी आपको बताई हो जाती, एक कम 100 अंतर 1/103, ये हो जाता। पूर्णांक से पूर्णांक जोड़ेंगे घटाएंगे, भिन्न से भिन्न जोड़ेंगे घटाएंगे। आ जाइए, यह पूर्णांक के 2 पूर्णांक के 7 कितने हुए, 9 में से 5 गए 4, ये आधा उत्तर हो गया। अब आप भिन्न में आ जाइए, 1/3 -2/5 धन 4/9। तो 3 5 9 एलसीएम नहीं निकालेंगे, आप पहले इस 3 और 9 को जोड़ेंगे। नियर और डियर संख्या कौन सी है, हमारी नियर और डियर संख्याओं के हम गुलाम नहीं है, मालिक है। मालिक किसको पहले हल करेंगे, ये हम तय करेंगे, लिखने वाला तय नहीं करेगा, जिसने दिया हमको सवाल हम तय करेंगे। भगवान 3 का गुणा किया, 3 और 4 7, तो ये हो गया 7/9, 9 दूनी 18, 7 5 35,
तो 35 में से 18 गए 17, 17/45। ये देखिए, पहले 1/3 धन 4/9 को जोड़ा, 3 का गुणा किया ऊपर, 3 का गुणा किया नीचे, 9 हो गए, तो 4 3 7/9। अब 7/9 में से 2/5 घटाया, आपस में नहीं होते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 5 35, 9 दूनी 18/9, 5 का गुणा 45, 17/45। तो फाइनल आंसर 4 सही 17/45। पहले पूर्णांक से पूर्णांक को हल करेंगे, फिर भिन्न से भिन्न को हल करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। और आखिरी में प्लस है तो ऐसे लिख देंगे, माइनस हो गए तो ये करेंगे, माइनस है तो ये आप ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको पहले माइनस वाला समझाया भगवान, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि माइनस हो तो कैसे करना भगवान। ये चलिए अब आ जाइए ये सवाल, पूर्णांक को जोड़ लेंगे अपने नियम से। 411 2189 1397 किस प्रश्नवाचक चिन्ह किसका है? नेगेटिव। तो किसके चिन्ह बदलेंगे? सामने वाली संख्या के। तो ये हो जाएगा माइनस। अब मैंने आपको जोड़ के एक वीडियो में बताया कि यहां से प्लस के 3 आएंगे, -97 इज इक्वल टू माइनस का 100 और प्लस का 3, माइनस का 89 इक्वल टू माइनस का 100 और प्लस के 11। ये एक वीडियो में क्लियर मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, जरा आप उसको देखिएगा, पूर्णांक की जोड़ बाकी में। हाँ भगवान, तो ये यहां से प्लस के 11 आएंगे, यहां से प्लस के 3 आएंगे, प्लस के 11 प्लस के 3 14, एक इसमें जुड़ा तो 2 का उत्तर हुआ 15। हम पूर्णांक जोड़ रहे हैं अभी 15। अब हमारे पास में क्या बचा? देखिए क्या बचा, पूर्णांक का 41 माइनस पूर्णांक का 21 और पूर्णांक का -13, और यहां 2 को 100 किया तो माइनस का हासिल का 2। अब किसको पहले घटाएंगे? 41 और 21 को। 41 में से 21 गया 20, 20 में से 15 गया 5, ये पूर्णांक हल हुई 515। अब भिन्न हल करेंगे, 2/5 माइनस 1/3 माइनस 3/5। अब ये दोनों बराबर, तो 2 प्लस के 3 माइनस के, तो -1/3 और -1/5 बचा, बराबर। अब 5 एकम 5, 3 एकम 3, माइनस के 5 माइनस के 3, तो माइनस के 8/15। तो 515 माइनस 8/15। अब इसको हम 515 से ही 8/15 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये माइनस है, प्लस होता तो बोल देते, जैसे पहले सवाल में बोला। तो इसका अपना नियम क्या है भगवान? मैंने आपको इसका नियम क्या बताया? पूर्णांक में से 1 कम कर दो, 514, इन दोनों का अंतर 7/15, 514 सही 7/15। ये इसकी क्वालिटी है भगवान। थोड़ा सा अगर आप सब कर लेंगे तो मौखिक सवाल है। देखिए ये सवाल हमारे इसलिए कि इस सवाल में हमें 35 सेकंड मिलते हैं, इसमें इबारत नहीं है, पढ़ना नहीं पड़ता इबारत को, तो इबारत पढ़ने का 15 सेकंड बच गए। अब हम सवाल को अगर 5 से 10 सेकंड में कर देते हैं तो 25 सेकंड हमें जो बचते हैं, उन 25 सेकंड में हम मेरिट के सुपर डुपर सवाल जो अंकगणित के हैं उसको हल कर सकते हैं। इसलिए इसमें समय बचाना जरूरी है, यह आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए। जय युवा, जय युवा।